अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। आज का सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी। टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉरपोरेट क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को समझते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बेसिकली एक ऐसी कैटेगरी है क्राइम्स की जो कि ट्रांसनेशनल यानी इंटरनेशनल, कौमी, बैनुल अक़वामी, या हम कह लें कि हमारी जो लोकल ग्रुपिंग्स होती हैं वो कारोबारी महम, ठीक है, कि जिसमें क्रिमिनल्स जो हैं इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं अपने फ़ायदे के लिए। यानी ऐसे कारोबार, ठीक है, जो कि या तो इंटरनेशनली हो रहे हों या नेशनली हो रहे हों या लोकल हो रहे हों, और वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हों और इलीगल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से अपने प्रॉफिट को बना रहे हों, तो हम उन क्राइम्स को कहते हैं कि ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यानी इन क्राइम्स के पीछे प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद और सिर्फ अपने लिए फ़ायदा बनाना है थ्रू इलीगल वेज। यूएनओडीसी हमारे पास क्राइम को डिस्क्राइब करते हैं अंडर द कन्वेंशन आर्टिकल 2A, जिसको एक वर्ड दे दे कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप क्या होता है। उसको 4 कैटेगरीज़ में आपको डिफ़ाइन करके बताते हैं कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं या किस ग्रुप में क्वालिटीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं कि भाई ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप है। अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा बंदों का होना ज़रूरी है। द ग्रुप एग्जिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ अरसे के लिए वो पीरियड जो ग्रुप है वो एग्जिस्ट करता है। यानी ऐसा नहीं कि आज ही निकला और वो ग्रुप हम नज़र में आ गया कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। कुछ अरसा उस ग्रुप को वजूद में आए हुए और ये एक्टिविटीज़ करते हुए कुछ ना कुछ वक्त गुजरा होता है। इट एक्ट्स विद द एम ऑफ कमिटिंग वन सीरियस क्राइम एट लीस्ट, और तकरीबन उन्होंने ज़्यादा नहीं तो एक सीरियस क्राइम लाजमी किया होता है, ठीक है। चौथी क्वालिटी है कि टू ऑब्टेन अ फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट। ये इस ग्रुप का काम क्या होता है कि फाइनेंशियल या किसी भी किस्म का मटेरियल बेनिफिट वो हासिल कर सकें। ऑर्गेनाइज क्राइम बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये एक फॉर्म है इलीगल बिजनेस की। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में कौन से आ जाती हैं हमारे पास? टेररिस्ट ग्रुप्स, रिबल फोर्सेस, सेपरेटिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रिलाई करती हैं ज़्यादातर फियर पर और टेरर पर अपने गोल हासिल करने के लिए। यानी लोगों को डराया जाता है, लोगों के दिलों में इनका डर, खौफ, आप कहते हैं कि जैसे गैंग्स होते हैं, माफिया हो गए, लोगों में एक डर होता है, उनका खौफ होता है और वो उस डर और खौफ का सहारा लेते हुए अपने इलीगल काम करके फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। कुछ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो सिंपली इसलिए एग्जिस्ट होती हैं या इसलिए वजूद में आती हैं कि जो डिमांड है इलीगल गुड्स की, चाहे वो किसी स्टेट में हो या आप कह सकते हो किसी प्रोविंशियल में हो, किसी सिटी के लिहाज से हो, वो जो डिमांड होती है इलीगल गुड्स की वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए ये आप ऑर्गेनाइजेशन आपकी वजूद में आती हैं, जिसमें जोन से सामान हो गया या कोई सर्विसेज हो गई जो बज़ाहिरली स्टेट ने बैन की हुई हैं, वो उन बैन सर्विसेज को और गुड्स को लोगों को फराहम करते हैं, तो वो आपको फ़ायदा देते हैं, खुद भी फ़ायदा लेते हैं, ठीक है। क्रिमिनल्स को फ़ायदा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यानी कि एक प्रॉपर ग्रुप होता है, गैंग होता है, माफिया होता है जो कि इलीगल तरीक़े से फ़ायदा हासिल करता है, ठीक है। लोगों को डरा धमका के टेररिस्ट ग्रुप भी इसी में आते हैं। ज़्यादातर इसमें ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही होती है, ठीक है। अब ड्रग ट्रैफिकिंग का जो माफिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है और उसका इतना आप कह सकते हो कि स्टेट लेवल पे भी, पुलिस में भी उनका हाथ जा रहा होता है, हर जगह उनका लोगों तक हाथ होता है, बंदे उनके मौजूद होते हैं कि उनको पकड़ना भी इतना आसान नहीं होता। इसी तरह इसमें आर्म ट्रैफिकिंग होती है, यानी जो असला बारूद वगैरह होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम्स में आती हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स इनको करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्पोरेट क्राइम। कॉर्पोरेट क्राइम को हम ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम भी कहते हैं, ठीक है। यानी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। टाइप ऑफ वाइट कॉलर क्राइम भी है, ठीक है, यानी किसी न किसी वर्क प्लेस एरिया पे भी हो रहा है। फिर कमिटेड बाय इंडिविजुअल विद इन देयर लेजिटिमेट ऑक्यूपेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। कोई ना कोई वाइट कॉलर क्रिमिनल जो है वो
क्राइम जब करता है अपनी कॉरपोरेशन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो हम कहते हैं ये क्या हुआ, ये एक कॉरपोरेट क्राइम हुआ। कॉरपोरेट क्रिमिनल्स जो हैं मोस्टली अपने आप को, ये जनरली आप देख लो तो वो अपने आप को क्रिमिनल्स तस्वर नहीं करते, ना ही वो अपनी एक्टिविटीज़ को क्रिमिनल तस्वर करते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपके बॉस ने आपको कह दिया कि आपने किसी और इदारे से ये वाले सिग्नेचर करके लाने हैं। अब उन सिग्नेचर्स को करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिससे आपको गुजरना है, ठीक है। लेकिन अब आपके बॉस को चाहिए ये काम अनफन करें, तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करोगे, ठीक है। और वो प्रॉपर जो आपका एक प्रोसीजर है उससे गुजरने के बजाय आप किसी को कुछ दे दिला के अपना वो काम निकलवा लेते हो। तो जो ये काम करता है वो ना तो ये सोचता है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ, ना वो अपने इस एक्ट को क्रिमिनल तस्वर करता है। हम सब लोग कहीं ना कहीं फेवर्स लेते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप अपने आप को भी जज कर ले, लेकिन हमने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा ऐसा फेवर लेते हुए कि हम क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, हम कोई क्राइम कमिट करें। तो कॉर्पोरेट क्रिमिनल जो होते हैं वो अपने आप को क्रिमिनल्स तस्वर नहीं करते। फॉर द वर्स्ट कॉर्पोरेट क्राइम्स, यानी कोई बहुत ही वर्स्ट कॉर्पोरेट क्राइम हो गया, आपने कोई बहुत बड़े लेवल पे धोखाधड़ी कर दी, फ्रॉड कर दिया, तो फिर आपको जुडिशियल डिसोल्यूशन, अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी डेथ पेनल्टी भी लग जाती है, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट डेथ पेनल्टी, यानी एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसमें कॉर्पोरेशन को फोर्स किया जाता है कि या तो डिसॉल्व कर जाए या उसको बंद कर दिया जाए, यानी उस पूरी कंपनी को सीज कर देते हैं जब आपने कोई बहुत वर्स्ट लेवल पे काम किया हो, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि नीलामी हो जाती है। कई कंपनीज होती हैं कि कोई बहुत बड़ा फ्रॉड निकल आ जाता है, फंस जाते हैं उसमें, तो फिर उनकी नीलामी हो जाती है, कंपनीज, फैक्ट्रीज सब कुछ सीज कर दिए जाते हैं। कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स जो हैं कॉरपोरेशन में, एक्चुअली उसको क्रिमिनल नहीं समझा जाता, लॉ वेरी करती है इस मामले में। मिसाल के तौर पर कुछ जुरिसडिक्शंस जो हैं वो हमारी इनसाइडर ट्रेडिंग को अलाउ करते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट क्राइम्स ओवरलैप करते हैं हमारे पास वाइट कॉलर क्राइम के साथ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ, स्टेट कॉर्पोरेट क्राइम के साथ। वाइट कॉलर क्राइम के साथ कैसे ओवरलैप हो रहा है इनका, कि जो मेजॉरिटी है इंडिविजुअल्स की, या जो वो काम कर रहे हैं या जो वो इंटरेस्ट अपना जो है कंपनी का इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या एक वाइट कॉलर क्राइम कहलाता है, या इसके साथ ओवरलैपिंग हो रही है। यानी वाइट कॉलर प्रोफेशनल ये काम कर रहा है, अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, या तो अपनी कंपनी के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, तो इसीलिए जो कॉर्पोरेट क्राइम है वो वाइट कॉलर क्राइम के साथ ओवरलैप हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ भी, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं उसने कोई ना कोई कॉर्पोरेशन सेटअप करनी है, आइदर फॉर द पर्पस ऑफ क्राइम, कि इस कॉर्पोरेशन के ज़रिए से वो क्राइम कर सके, यानी कोई गैंग बना लिया, कोई माफिया बना लिया, कोई टेररिस्ट ग्रुप बना लिया, कोई रिबल फोर्स बना ली, कि इस ज़रिए से हमने ये नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करना है, ठीक है। या उन्होंने अपनी उस कॉरपोरेशन को यूज़ कर लिया अपने जो क्राइम है उनको छुपाने के लिए या लॉन्ड्रिंग करने के लिए। मिसाल के तौर पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर आपको नज़र आती है कि या तो इसमें चीनी की इंडस्ट्री है, या मिल है, या आप कहते हो कपड़े की इंडस्ट्री है, लेकिन उसके बिहाफ पे पीछे या तो ड्रग्स का कारोबार चल रहा होता है या आर्म्स के सप्लाई का कारोबार चल रहा होता है। तो जो इस किस्म की इंडस्ट्रीज़ को रखते हो, कॉरपोरेशंस को रखते हो, तो उसके पीठ पीछे जो आप नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हो, तो इसलिए कॉरपोरेट क्राइम आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी शामिल हो गया, ठीक है। अच्छा, स्टेट कॉरपोरेट क्राइम, इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि स्टेट कॉरपोरेट क्राइम भी है, बिकॉज कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है क्राइम करने के लिए, वो आपकी कॉरपोरेशन और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से मिल रही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक टॉपिक था, ऑर्गेनाइज्ड और कॉरपोरेट क्राइम। इसको कवर करने के बाद बेसिकली आज हमारा जो हम पिछले 2 लेक्चर से एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था वो कंप्लीट होता है। टॉपिक था जी टाइप्स ऑफ क्राइम, उसमें हमने वाइट कॉलर क्राइम्स पढ़े, देन हमने उनकी टाइप्स पढ़ी, फिर हमने वो थ्योरीज देखी जो कि वाइट कॉलर क्राइम पे अप्लाई होती हैं, फिर आज हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और कॉरपोरेट क्राइम कवर कर लिए। तो टाइप्स ऑफ क्राइम का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। हम आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।